एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, कल आप सभी बच्चों का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर होने जा रहा है और ये रुक जाना नहीं परीक्षा में। अगर आपने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फॉर्म डाल रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और कल आपको अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है। हायर सेकेंडरी वाले सभी विद्यार्थियों का ये पेपर है और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको वाकई पास होना है तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से क्वेश्चन देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, साझेदारी में न्यूनतम सदस्य होते हैं। साझेदारी में न्यूनतम सदस्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 2 सदस्य होते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति यहाँ पर आपको करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आप देख लीजिए जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से पूरा पेपर देखकर ही जाना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कल, यानी कि ये 16 दिसंबर का पेपर है। वसूली खाता है, जो वसूली खाता है वो कैसा होगा? वो वास्तविक खाता होगा। तो यहाँ पर आपको वास्तविक लिखकर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये मेहनत आपसे बच्चों के लिए अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपका रिजल्ट भी मेरे द्वारा इसी चैनल पर बताया जाएगा। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। प्यारे विद्यार्थियों, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होता है? तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों पार्षद सीमा नियम। तो इसमें आपको पार्षद सीमा नियम करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो बट्टा होगा वो क्या होगा था? पूंजीगत हानि। तो यहाँ पर आपको पूंजीगत हानि करेक्ट करना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज या जय श्री महाकाल का मैसेज जरूर करिएगा, है ना। चिट्टे को कहा जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, जो चिट्टा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थिति विवरण। तो यहाँ पर आपको स्थिति विवरण करेक्ट करना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में जो यहाँ पर दिया गया है, संचलन क्रिया से रोकड़ बहाव का उदाहरण है। तो रोकड़ बहाव का उदाहरण क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा कमीशन का भुगतान। कमीशन का भुगतान यहाँ पर आप सभी छात्रों को करेक्ट करना है। ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए और ये आप देख लीजिए आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अकाउंटेंसी का पेपर भी बता दीजिए, तो पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। साझेदारी के चालू खाते पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है? साझेदारों के चालू खाते वो स्थायी पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? स्थायी लिखना है। पहले में आपका सही उत्तर क्या होगा? स्थायी सही हो जाएगा। अधिलाभ सामान्य लाभ पर होता है, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आधिक्य। तो यहाँ पर आपको आधिक्य लिखना है। अगला है पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि से केवल साझेदार की प्रभावित होते हैं। तो इसमें आपको बताना है उत्तराधिकारी प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिएगा पुराने, है ना, पुराने साझेदार ही प्रभावित होते हैं। तो इसमें आपको पुराने लिखना है भाई, सॉरी, यहाँ पर पुराने लिखना है। मृतक साझेदार को देय रकम उसके के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। तो किस में कर दी जाती है? तो उत्तराधिकारी खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसके खाते में पहुंचा दी जाती है। तो यहाँ पर आपको उत्तराधिकारी लिखना है। वसूली खाते का लाभ साझेदारों और उनके अनुपात में वितरित किया जाता है। तो 5th में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी छात्रों को। निर्गमित पूंजी कभी भी पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है? अधिकृत गणितीय पूंजी से। अधिकृत गणितीय पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। ये इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये मेहनत अगर हम आप सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं और वाकई ही आप
पास होना चाहते हैं तो ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आप जोड़ी देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ऋण पत्र धारी में आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, कंपनी के ऋणदाता। ऋण पत्रों पर प्रीमियम में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीगत लाभ। संचित पूंजी में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, कंपनी का समापन। पार्षद सीमा नियम में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी की आधारशिला। अधिकृत पूंजी में आप सभी बच्चों को करेक्ट करना है और वो क्या हो जाएगा फिफ्थ में ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्ड पूंजी। अति अभिदान में आपको करेक्ट करना है और वो हो जाएगा अनुपातिक आवंटन, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिला देना है। इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। पास होना है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मेरा काम है आप सभी बच्चों को वो प्रश्न बता देना जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान से देख कर जाइएगा। एक वाक्य में हमें यहाँ पर अब उत्तर लिखने रहेंगे, जिसमें पहला है साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम सदस्य पूछा गया है तो 50 सदस्य हो सकते हैं। जो संपत्ति दिखाई नहीं देती है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संपत्ति दिखाई नहीं देती है उसे अमूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको अमूर्त लिखना है। लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये किससे संबंधित होगा, ये ख्याति से संबंधित होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ख्याति। साझेदार की निवृत्ति के किसी एक कारण को लिखिए। तो एक कारण होता है मतभेद, तो यहाँ पर आपको मतभेद लिखना है। रहतिया को कंपनी के चिट्टे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो दिखाया जाता है चालू संपत्तियां पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है चालू संपत्तियां। ठीक है, चालू संपत्तियां हमारा करेक्ट होगा। जिन दायित्वों का, देखिएगा प्रश्न है, जिन दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के अंदर होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, चालू दायित्व कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको चालू दायित्व लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे और अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं। मशीन के विक्रय से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है। तो यहाँ पर आपको लिखना है विनियोग क्रिया का, विनियोग क्रिया। ये आपको करेक्ट यहाँ पर करके आना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि आपकी सहायता कर रहा है और सभी बच्चों को वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा है जो परीक्षा में आते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा पहला असत्य है और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है लास्ट वाला असत्य होगा, बाकी सभी प्रश्न सत्य हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है साझेदारी संलेख से क्या आशय है, और अथवा में आपको दिया जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के कोई 2 उद्देश्य बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लो, 6ठा और 7वां। ठीक है, इसके बाद में इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आंसर मैं अभी बताऊंगा जिसके आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। 11वें का आंसर भी बता दिया जाएगा और ये 12वें का आंसर भी बता दिया जाएगा। यानी कि इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और आंसर के भी स्क्रीनशॉट लेना है ना। देखिएगा, अब मैं आपको इनके जो आंसर है 17 तक के जो आंसर रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देख लेना है सभी छात्रों को। 6 से मैंने आंसर के बारे में बताया था, 6 से आपको लेना है। देखिए, 6वें का आंसर है ना, ये 7वें का आंसर लिख लेना, 8वां क्वेश्चन का आंसर है, इसके बाद ये 9वें क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन का आंसर, 11वें क्वेश्चन का आंसर लिख लेना। सभी विद्यार्थियों को, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे विद्यार्थियों। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और जो आपकी स्क्रीन के सामने जो आंसर देख रहे हैं,
ये जो आंसर शीट आप देख रहे हैं मेरे द्वारा बनाई गई है और प्यारे विद्यार्थियों 100% ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार से आप सभी बच्चों को रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रश्न ही बताए गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि रियल पेपर मिल जाए तो रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करके जाइएगा। अगला सेट यानी कि 4 सेट पेपर में लेकर आऊँगा आप सभी बच्चों के लिए। अगर आपने 4 सेट पढ़ के गए तो आप अच्छे से पास हो सकेंगे, यानी कि चारों सेट को अच्छे से देखकर जाना है। और सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि आपकी सहायता कर रहा है। तो इसलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय श्री महाकाल का मैसेज कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट पेपर में। जय हिंद।